नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप। आप देख रहे हैं स्टडी ग्राफ। मुझे लगता है संविधान व्यवहारिक है, लचीला है और ये देश को शांति के समय या युद्ध के समय एक साथ रखने के लिए काफ़ी मजबूत है। आई फील दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज वर्केबल एंड इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड इट इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द कंट्री टुगेदर बोथ इन पीस टाइम एंड इन वॉर टाइम। This is what B.R. Ambedkar, chairman of drafting committee, said at the end of debates on the draft of the Constitution. संविधान की पूरी प्रक्रिया में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना और लिखना शामिल था, उस पूरी प्रक्रिया में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा और ड्राफ्ट को लगभग क्रिएट करने में 2 महीने का समय लगा। On 15 August 1947, इंडिया became independent. लेकिन जो कानून, जो लॉज यहाँ चलते थे, वो कॉलोनियल यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही थे। इंडिया को परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी, जो भारत के लोगों द्वारा ही बनाया गया हो और भारत के लोगों के लिए ही बनाया गया हो और आगे चलकर उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दे। और इसके लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया और इस ड्राफ्ट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबमिट किया गया, जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया कि संविधान में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। एंड फाइनली ऑन 24 जनवरी 1950 को संविधान के ड्राफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया, which was signed by all the 308 members of the Constituent Assembly. Constitution के ओरिजिनल टेक्स्ट में 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स हैं। And at present, after 105 amendments, Constitution contains 448 articles, 25 parts and 12 schedules. संविधान की 2 कॉपीज बनाई गईं, जिसे इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में हाथों से लिखा गया और इन 2 कॉपीज को पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में हीलियम फील्ड केस में सुरक्षित रखा गया है। संविधान को लिखने के लिए एक कैलीग्राफिस्ट प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को चुना गया, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इटैलिक स्टाइल में बड़ी ही खूबसूरती से लिखा है। ऑन 26 जनवरी 1950 संविधान को पूरे देश में लागू कर दिया गया और तभी हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 26 जनवरी को ही क्यों चूज किया गया, और इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास के पन्नों में पीछे जाना पड़ेगा। 1929 इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सेशन में, जिसके प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे। यूं तो नेहरू और बोस में कई आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, लेकिन इस सेशन में दोनों ही एक साथ कांग्रेस पार्टी के उन मेंबर्स के अगेंस्ट थे जो डोमिनियन स्टेटस के फेवर में थे, जहां पर हेड ऑफ द गवर्नमेंट ब्रिटिश किंग होता है। ऑन 31 दिसंबर 1929 जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगे को रावी नदी के किनारे फहराया और पूर्ण स्वराज की मांग की। एंड द डेट सेट फॉर इंडिपेंडेंस वाज जनवरी 26, 1930। कांग्रेस ने जनवरी 1930 में ही पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन को पास कर दिया एंड दे हैव टेकन द प्लेज फॉर इंडिपेंडेंस। और अगले 17 वर्षों तक 26 जनवरी पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया गया। इतिहासकार रामचंद्र गुहा कहते हैं, आज़ादी आखिरकार एक ऐसे दिन पर आई जो राष्ट्रवादी भावनाओं के बजाय शाही गौरव के साथ प्रतिध्वनि हुई। फ्रीडम फाइनली केम ऑन अ डे दैट रेजोनेटेड विद द इंपीरियल प्राइड रेदर देन नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। संविधान को 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट कर लिया गया, तो कई लोगों ने इस दस्तावेज को राष्ट्रीय गौरव के साथ मनाना आवश्यक समझा।
And the best date to choose was the date of Purna Swaraj, 26 January. Finally, इंडिया ने अपना पहला रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 को मनाया. And today, on 26 January 2022, India is celebrating 73rd Republic Day. You were watching Study Graph. आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. Please subscribe the channel and like the video. You can also follow us on Instagram and join us on Telegram. Thank you.